ये युद्ध अब किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है? ब्लैकआउट कर दूंगा, पावर प्लांट्स पर हमला करूंगा, उसमें तो 10 दिन की मोहलत दी थी, अब वो हमला भी कर दिया और खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की सीधी सीधी हुंकार भर रहा है कि अब मैं तेल ले लूंगा ईरान का सारा, जबकि इजराइल कह रहा है भैया हम अपने सैनिक नहीं भेजेंगे, जमीन पर नहीं उतारेंगे। ये युद्ध अब कहां खड़ा है? पहली बात तो बहुत क्लियर है, ये एक बहुत ही सेंसलेस वॉर है। इट इज़ अ वॉर विदाउट डायरेक्शन। इस लड़ाई में ना कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अब नज़र आ रहा है, पहले था रेजीम चेंज, वो पता है आपको क्या रहा उसका, और ना ही कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा है इस लड़ाई में, जो कि जिसको लेके कि ट्रंप डिक्लेयर कर सके विक्ट्री और यहाँ से अपने लॉसेस कट करके निकल लें। सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि इसराइल, यूएस और बाकी के खाड़ी देशों ने ये एंटिसिपेट ही नहीं किया था कि ईरान ऐसे लड़ेगा। ईरान ने युद्ध लड़ने का तरीका चेंज कर दिया, और जो मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या जो मिलिट्री को समझते हैं वो आश्चर्यचकित हैं। लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मेरा इस सब्जेक्ट में कोई मुकाबला नहीं है, इसराइल और यूएस दुनिया में किसी भी देश को फोड़ सकते हैं, और ईरान तो उनके कहीं भी आसपास भी नहीं है अगर आप रेशियो देखो वेपन्स के। लेकिन जिस तरीके से ईरान लड़ा है, जिस तरीके से ईरान ने जवाब दिया है, ये सबको हैरत अंगेज करने वाला है। उसने पूरा रूल रेगुलेशन ही लड़ाई के चेंज कर दिए। नहीं, ये बात मैंने बताई थी, थोड़ा आप तफसील में समझाइएगा। जनरल यशमोर 2005 में ही कमांडर थे, ईरान के एक वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद जाफरी, उन्होंने मोज़ैक डॉक्ट्रीन इजाद की थी सारे अमेरिकी तौर तरीकों को स्टडी करने के बाद कि ये तो घुसते हैं, सीधा सबसे बड़े नेता को मारते हैं, सर्वोच्च लीडरशिप को खत्म करते हैं और तख्ता पलट कर देते हैं 4 दिन में। तो मोज़ैक डॉक्ट्रीन यानी कि वहाँ 31 यूनिट में सेना बांट दी गई, और ऊपर के लोग मर भी जाएं तो आप बिना किसी समन्वय के भी अपना काम करिए। 31 यूनिट अपना अलग से काम कर रही है। तो क्या ये काम आ गया है ईरान के? ये अनकन्वेंशनल वॉर, अगर पारंपरिक तौर तरीकों में इट वुड बी न केक इन द पार्क, मतलब 2 दिन का काम था ईरान का। तो एग्जैक्टली इसको हम मिलिट्री की भाषा में डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड कहते हैं, कि जहां पर डायरेक्टिव क्लियर है कमांडर्स के लिए, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, मिलिट्री हो, और उनके यहाँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आईआरजीसी के नीचे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक अद्भुत तरीका है। पर इसमें घूम फिर कर कुल मिलाकर जनरल मूर जमीन पर उतरे बिना तो ईरान पर कब्जा नहीं हो पाएगा। इसलिए खर्ग द्वीप पर जो ये घेराबंदी कर रहा है युद्धपोतों के जरिए, मरीन्स उतार दूंगा, ये जो मंसूबा है ट्रंप का, ट्रंप अधर में अटक और लटक गया है। क्या नेतन्याहू कह रहा हम तो नहीं घुसेंगे, ये नेटो साथ आने को तैयार नहीं। अब अकेला अमेरिका क्या खर्ग पर या तेल पर? देखिए, अमेरिका का तो मंसूबा तेल पर कब्जा करना है। इजराइल नेस्तनाबूद करना चाहता है ईरान को, उसका तेल से कोई लेना देना नहीं। एक तरफ कारोबारी है, एक तरफ एक पुराना मंसूबा, सपना है नेतन्याहू का 30-35 साल पुराना। तो अकेले ही जमीन पर उतर जाएगा क्या अमेरिका? पुराना तो अकेले ही जमीन पर उतर जाएगा क्या अमेरिका? अकेला उतरना पड़ेगा, अगर उतरेगा तो अकेला उतरेगा। क्योंकि देखो, ये समझो संदीप, जमीन पे उतरना आसान नहीं है। ये कोई वीडियो गेम नहीं है, और ना इनकी कॉन्टिग्यूअस बाउंड्री है। ये आपस में लैंड बाउंड्री है नहीं कि अपने एरिया में प्रिपेयर किया, जैसे हम लोग पाकिस्तान, चाइना, हम लोगों की जो लड़ाई है, हम अपने एरिया से तैयारी करके दूसरे पे चढ़ाई कर देते हैं। फोर्स ऑन फोर्स, बाउंड्री मिलती है, जमीन मिलती है, प्रॉब्लम है 50। इनके केस में कुछ मिलता ही नहीं आपस में। तो इनको क्या करना पड़ेगा? खाड़ी के देशों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहां मरीन्स को लाना पड़ेगा। कुछ फौज बिना ट्रेनिंग के, बिना रिकॉनेसेंस के, बिना तजवीज के, बिना प्लानिंग के ऐसे नहीं है। ये अब सिपाही उतारने का काम आएगा तो बहुत ग्राउंड पे आपको नहीं। पर ये जो बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, यूएई के बेसिस पर लगातार जो ईरान हमले कर रहा है, अब यहाँ पर और सैनिक लाने के लिए क्या ये लोग तैयार होंगे? जर्मनी तो कह रहा है भैया अपने 40,000 सैनिक है वो भी हटाओ यहाँ से। अमेरिका को ये कह दिया है। तुर्की कह रहा है अगर कुर्दों का इस्तेमाल करोगे ईरान के खिलाफ, हम ईरान के साथ युद्ध में साथ खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो बहुत सारी दरारें आने लगी है, आपस में ही तकरार होने लगा है। मैं बता रहा हूं संदीप, कोई भी खाड़ी का देश इस चीज के लिए हाँ भरना बहुत मुश्किल है कि आप आओ और मेरे कंट्री का इस्तेमाल करके ईरान के लोगों पे हमला करो। आपकी पॉपुलेशन आपको जीने नहीं देगी फ्यूचर में। ईरान को कुदरत ने तेल भी दिया है, फ्रेश पानी भी दिया है, और ऐसी जमीन दी है कि इस पे कभी कब्जा हो ही नहीं सकता है।
कोई फोर्स, और बहुत बड़ा देश है, जितना पेनिनसुलर इंडिया है ना, आप लगा लो डेक्कन के हमारे स्टेट से, इतना बड़ा है ईरान। और ऊंची ऊंची पहाड़ियां 18,000 फुट से लेके और 14,000 बर्फ भी पड़ती है, फ्रेश वाटर है, इन देशों में पानी नहीं है। और ये देश ईरान की 90 मिलियन पॉपुलेशन, इनकी सारी मिला के 27 मिलियन है। तो ईरान अपने आप में एक नेशन स्टेट है, सिविलाइजेशन, साइंस, टेक वो तो है ही है। तो जो देश अपनी जमीन देगा अमेरिका को कि मेरी जगह आप रीऑर्गेनाइज करो, प्रैक्टिस करो, रिहर्सल करो, यहां से लॉन्च। इसमें क्रिश्चियन वर्ल्ड के सुप्रीम लीडर, भाई सुप्रीम लीडर की बड़ी चर्चा हो रही है, आयतुल्लाह खamenei, हत्या कर दी गई उनकी 28 फरवरी को जब ये युद्ध शुरू हुआ था। इसी तरह से ईसाई जो वर्ल्ड है, क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है, उसके सुप्रीम लीडर तो पोप लियो द 14th है। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि भगवान उनको आशीर्वाद नहीं देता। जो युद्ध शुरू करते हैं और जिनके हाथ खून से सने हैं, ऊपर से नो किंग्स प्रोटेस्ट जो चल रही है, 10 लाख लोग अमेरिका में, ऊटा जैसे राज्यों में जहां पर वो रिपब्लिकन मेजॉरिटी है, जिन्होंने बढ़ चढ़कर लोगों ने ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में भूमिका निभाई, वहां सड़कों पर लोग सबसे ज्यादा तादाद में निकलते दिखाई दे रहे हैं। इसके क्या मायने होंगे युद्ध के लिए? आप संदीप सोचो, जब वो 165 बच्चियों को मारा गया था, यूएस की सेनेटर ने उनके इंटेलिजेंस से पूछा था कि हमें बेवकूफ मत बनाओ, क्या आपके पास तो बेस्ट जीपीएस है, आपको पता नहीं था कि हम स्कूल को बर्बाद कर रहे हैं और इस लड़कियों का स्कूल है। और वो पिक्चर अमेरिका में, ये नहीं सोचा कि अगर ट्रंप जैसा है नेतन्याहू तो उनके लोग भी वैसे हैं। लोगों में फिर भी एक दिल धड़कता है, और लोग इस चीज को जो है चाहते नहीं है देखना, बच्चों की, औरतों की मौतें। वो 165 की जो तस्वीर है जिसमें उनको दफनाया जा रहा है, वो दुनिया को हॉन्ट कर रही है। और ये अब अमेरिका में सवाल पूछा जा रहा है, यूरोप में सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आपने ये क्यों किया। और अभी भी देखो कितने लोग मारे गए हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो फिर तो ये ट्रंप मतलब लंबा तो नहीं खींच सकता है ना, फिर ये महीनों चलेगा, या ये गले की हड्डी बन गया है, या दरअसल ट्रंप एक ऑल आउट एफर्ट मारेगा खर्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए, बूट्स ऑन द ग्राउंड लेकर ऑल आउट ऑफेंसिव भी हो सकता है, इतना भयंकर युद्ध आने वाले दिनों में हो सकता है, या धीरे धीरे ये नेचुरल डेथ डाई डाउन कर जाएगा, धीरे धीरे जो तीव्रता है हमलों की वो कम होती होते 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 और बस खत्म हो जाएगा। देखो अभी कुछ पता नहीं है क्या होगा। थोड़ा इनको सद्बुद्धि दें नेतन्याहू और ट्रंप को। उम्र के इस दौर में है जिनको इनको देख लेना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आपने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया, आपने पूरे सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर दिया है, आपने हर इंसान को, एटलीस्ट भारत में और साउथ एशिया में तो उनको आपने उनको अफेक्ट किया है। तो लड़ाई को जितना जल्दी बंद कर दें अच्छा, बट इनका दिमाग का पता नहीं है। लेकिन अगर ये बूट्स ऑन ग्राउंड डालेंगे फिर ये दलदल में फंस जाएंगे। संदीप, ये दलदल है, इसमें ना डूब पाओगे ना निकल पाएंगे ये, और बहुत मैसेकर होगा। ईरान वेट कर रहा है। ईरान स्मॉल टीम में, छोटी छोटी टोलियों में इतनी घात लगा के इनका हाल खराब करेगा कि अगर ले भी लोगे, बहुत फायर पार डाल के खर्ग आइलैंड को ले भी लोगे, वहां सरवाइव नहीं करने देगा, आपको सरवाइव नहीं करने देगा। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा जिस तरीके से सोच रहे हैं ये, ऐसे कब्जे नहीं होते हैं। मिलिट्री नहीं कर सकती है, कोई मिलिट्री नहीं कर सकती है, कैसे करेगी? तो ये बहुत ही खतरनाक दौर में हो जाएगा अगर इन्होंने मरीन्स को उतारने की कोशिश की। वो 2,500 मरीन उतारेंगे तो वियतनाम की तरह होगा, फिर 5 लाख यूएस सोल्जर्स इन्वॉल्व होंगे, 58,058 सोल्जर्स अमेरिका लॉस।